सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं तेन भवन में सार वीतराग्य विज्ञानता शिविश्वरूप शिविकार नमः योग समार की। बोलो अनंत आनंद सतपति भगवान की। बोले चिंतामणि पासनाथ भगवान की। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। पट्टाचार्य श्रीमणि विराग सागर जी महाराज की। विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभा सागर जी महाराज की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। कल अपन लोग दया ऐसी संगति कल हम देख रहे थे कि साधु की संगति संगमान पर लगाते हैं। लगाने वाले आचरण के पास आचरण ही प्राप्त होता है। जैसे अपन महाव्रती के धारे पास जाओगे तो महाव्रतों की भावना अपन को आएगी। सोचते हैं कैसे अपन महाव्रतों, यदि अपने छोटा व्रत भी मोटा व्रत होने की संभावना हो जाती है। जिस प्रकार हमारे जीवन में व्रत आ जाते हैं, आश्चर्य कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर कोई भी सोचता है कि मैं व्रतों से तो एकदम महाव्रत बनाएंगे, तो अपन भी सोचेंगे कि अपन अणुव्रत लें, यदि व्रतमाधारी बन सके तो वह बढ़िया है। तो उससे अपन सोच लेते हैं कि जब अणुव्रत ले ही लिए हैं तो अपन महाव्रतों के तो बढ़ जाएंगे। आचार्य भगवान बतलाते संग में कि आज आपने क्षुल्लक दीक्षा ले ली तो आचार्य से बोल रहे थे कि माता जी को आप नमस्कार नहीं करोगे। बोल रहे थे आप तो वे 16 मीटर की साड़ी पहनते हैं, मैं इतनी आधा मीटर की लंगोटी पहनता हूँ, हम उनको क्या नमस्कार करें। आचार्य से बोल रहे थे आपकी क्षमता आगे बढ़ने की है, आप मुनि बन सकते हो, आप बनो। आचार्य विद्यासागर ने बोला था कि आप तो को बनना में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप क्षुल्लक जरूर हो, आधा मीटर की लंगोटी पहने हो अकेले, क्योंकि आपकी आगे बढ़ने की है, आप बढ़ सकते हो, आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आप क्यों पीछे उठ रहे हो। तो बोले ठीक आचार्य भगवान मैं आगे ही बढ़ूँगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। अपन को ये मत सोचना चाहिए कि माता जी माते कि महाव्रत हैं, उपचार से तो हैं ही कम से कम। तो आचार्य भगवान लाते थे कि यदि आपने कि व्रतों को धारण किया है तो अपन व्रतों को ही पालेंगे। तो अब आचार्य भगवान लाते हैं कि अपन ने मेरी भावना में देखा होगा, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धनवंता पर न लवाऊं, संतोषामित पिया करूं। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि महाव्रतों की ओर आपन लोगों को बतला रहे हैं कि वस्तु जो प्राणी शीतलता प्रदान करती है, तो उसी प्रकार व्यक्ति नरक की ओर जाता है। अणुव्रतों को रहेगा, व्रतों को नरक में जाएगा। तो आचार्य भगवान बतलाते पूजपा स्वामी आपने देखा होगा, महाराज जी ने कितने उससे ब्रह्मवत्ते परम देवम नावृत नारिकम छाया तपस्तोर्भेदा प्रतिपाल युतुर्महान।
तो आचार्य भगवान बता रहे पूछवा स्वामी कि जैसे ग्रीष्म काल की तपतु ही छाया धूप में आदमी खड़ा रहता है, तड़पता है कि हम कब छाया की हो जाएं, अगर छाया की हो जाएं तो अवृत्ति बोलता है कि मैं भी अभी अवृत वाला है तो दुखों को भोगेगा, दुखों में जाएगा। अपन को यदि दुख से बचना है, अव्रतों से बचना है तो अपन महाव्रतों में जाएंगे, अव्रत में रहेंगे तो नरकों की बेदनापन को, नरक में जाएंगे, अव्रत का पाप होंगे, इसलिए पापों से बचना है। अपन ने देखा है कि नरकों में कितनी दुख होते हैं, नरकों की आयु कितनी होती है, कहाँ 10,000 वर्ष सागर की आयु होती है और कहाँ जगन उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। अपन को कितने नरकों में दुख भोगने पड़ेंगे। वही दुख से बचना है तो 5 पापों से में रत रहोगे तो अंत मरण ही होगा, इससे अपन बचेंगे। ज्ञानी जन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान नहीं सताऊं किसी जीव को, यदि मैंने किसी जीव को सुख शांति नहीं दे सकता तो मेरे द्वारा किसी को कष्ट तकलीफ भी ना हो। तो एक बार की बात बताते आचार्य भगवान कि आप लोग पानी की बात कहते हैं कि पानी कैसे, पानी कहते कुआं का, पानी कहते नल का, पानी कहते बोरिंग का। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपन को विवेक के द्वारा करने, अविवेक से ध्यान नहीं करना चाहिए। कि जिस प्रकार अपन पानी छानने की बात कहते हैं कि आचार्य भगवान बताते थे कि पानी तो अपन कहते हैं कुआं का लो अच्छा है, बोरिंग का लो तो अच्छा है, नल का तो लेते हो तो उसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप लोग तो ग्रस्त हो, ग्रस्त का तो कुछ हो नहीं सकता। फिर भी आचार्य बताते हैं एक बूंद में 36,550 जीव हैं, 36,450 जीव रहते हैं और आगम के अनुसार 39,000 जीव रहते हैं। तो अपन को और असंख्या जीव रहते हैं। तो अपन एक बूंद में इतने जीव होते हैं और अपन लोग पानी तो खींच लेते हैं और छाने के लिए लेते हैं, ले गया तो निचोड़ दिया तो जीव पूरी स्वाहा हो गए। तो ऐसे ही अपन सोचते हैं तो एक बूंद को जीवानी जहाँ से छाना है पानी तो वहीं के भेजना चाहिए। कुआं में से है तो वहीं जीवानी डालो। यदि आप टंकी का है तो टंकी में वहाँ पर डलवा दो कम से कम, वहीं के भेज दो उसको। ऐसा नहीं आपने लिया डाल दिया। कोई क्या करते हैं भाई जमीन में डाल देते हैं और नहीं निचोड़ देते हैं, उसकी भी मजा। इस पर नल में रहते हैं, आपने जाली तो लगा देते हैं, टोंटी में बांध देते हैं, पानी छनता रहता है, अंत में उसी में जीव सूख के मर जाते हैं। ना कहते नारा लगाते हैं जीव और जीने दो, कहाँ नारा रहे, कहाँ ऐसा व्रत रहा। तो अपने उसका ध्यान रखो कि कम से कम पानी को निचोड़ पानी छानते हो तो कैसे छानना चाहिए। अज्ञान नहीं, विवेक के साथ छानो, विवेक के साथ मिलछानी डालो तो आपका छानना सार्थक रहेगा। दया धर्म रहेगी, आपकी अहिंसा व्रत रहेगा, अहिंसा धर्म भी रहेगा। नाती आपका ढोंग ही रहेगा कि पानी छानते हैं, ढोंग मत करो। और इसी प्रकार अपन कहते हैं पानी को 48 मिनट के अंदर द्वारा छानना चाहिए। छने हुए पानी की 48 मिनट की है, उसके पहले ही छान लो। नहीं अपन ने सुबह से छाना चल रहा को शाम तक, नहीं मटका तो भर तो दिया है, कहने को अच्छा लगता है मटका अपन ठंडा ठंडा है। ये ठंडे के साथ अपन को विवेक के साथ करो तो अपने सार्थक रहेगा। और यदि आपने अपने जीवन में देख लिया तो आपका जीवन सार्थक रहेगा। अपन को विवेक के साथ करोगे तो अपन को ध्यान भी होगा और पाप से बचोगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अपन को विवेक के साथ करोगे तो कुछ फल मिलेगा, अविवेक के साथ करोगे तो पुण्य न मिल के पाप ही होगा। जैसे अपन पाप से बच करके पुण्य की ओर बढ़ना है तो पाप से कैसे बचें। तो अपन छोटे और इस प्रकार आप लोग कहते मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आपने आलोचना पाठ तो पढ़ते हैं, इसलिए आलोचना पढ़ करके ही नहीं रह जाए, अंतर आत्मा उतरना चाहिए। उसका अर्थ को समझो कि आलोचना पाठ तो कहीं सुबह ने पढ़ लो आलोचना पाठ, कहीं क्या शाम के तो शाम को पढ़ लिया, प्रतिक्रमण कर लिया। थोड़ा विवेक की तक लगाओ कि आप लोग झाड़ू लगाते हो, कहीं फूलदार झाड़ू से लगा रहे हैं तो फूलदार थोड़े आँखों से विवेक तो रखो।
झाड़ू कहाँ लगा देखते जाओ। अपन ने झाड़ू लगाई, तीसरी मंजिल पटक दिया तो चींटी तो स्वाहा हो गई। तो सोच कहाँ धूप में डल गई चींटी, मरेगी कैसे, उनकी कहाँ रहता है आपका, कहाँ ध्यान रहा। तो अपन ध्यान के साथ अपने अंदर दया भी आना चाहिए। अपने कहा तीसरी मंजिल से पटका वो तो स्वाहा हो जाएंगे, क्या सोच सकते धूम में हैं तो धूम में मर जाएंगे, नहीं तो गाड़ियों के चक्कों के से चले जाएंगे। इसी पर अपन लोग महिलाओं को भी जब कंघी करते हैं तो जुए हो जाते हैं, लीक हो जाती हैं, कौन कौन सी दवाएं डालते हैं, जीवों का भी स्वाहा हो जाता है। कभी कभी सोचते हैं, आपने सोचा जीवों को लिया धूम में फेंक दिया, नीचे गिरा दिया। अपन को विवेक के साथ कम से विवेक के साथ करो तो अपनी दया भी होगी, अहिंसा पालन भी होगा, अहिंसा भी आपका पालन होगा। अहिंसा कैसे है, करुणा है, आपके अंदर करुणा आ गई तो आपका पापों से बच जाओगे, धर्म में लग जाओगे, आचरण होता जाओगे कि अपने कैसी आलोचना पाठ पढ़ते हैं। इसलिए कभी भी अपने विवेक के साथ करोगे। कभी कभी देखते हो छोटे छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े बड़े भी हो जाते हैं, पंख पक्षी होते हैं, उनके पैर बांध देते हैं, उड़ा देते हैं, बेचारे फंस करके मर जाते हैं। दीपावली का समय होता है, कभी कभी तो देखा कुत्तों की पूंछों में बांध देते हैं और पटाखा डालते तो उसकी जान चली जाती। कहाँ दया धर्म रहा। इसलिए अपन दया में उतरोगे अपन थोड़ी दया अंदर आ गई तो अपना जीवन ही सार्थक होगा। और आगे अपन को दया के साथ करोगे तो अपने पुण्य अच्छा ज़्यादा मिलेगा और एक दिन आप भी छोटे छोटे व्रतों से महाव्रतों की बढ़ जाओगे। इसी भावना से बोले महाविष्णु भगवान की जय। अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो ऐरियारं नमो अच्छायारं नमो लोये सवसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज कल्याण मंदिर कल्याण कर मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। इस संसार में जीवों के भटकने का कारण क्या है और जीव संसार में क्यों भटकता है, कैसे कैसे भटकता है और कब तक भटकता है, यह सारी बातें हमारे हृदय में उठनी चाहिए, क्योंकि हम संसारी जीव हैं। संसार में रहने का कारण क्या है, संसार में क्यों हमें रहना पड़ रहा है, संसार में हम आखिर कब तक रहेंगे और इस संसार का क्रम कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यह एक ऐसी चर्चा है जो चर्चा करना तो सब चाहते,
लेकिन इस चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचना कोई भी नहीं चाहता है। उसका कारण यह है कि चर्चा में कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। चर्चा सामान्य रूप से करते जाओ तो समय भी पास हो जाता और सुनने वाले आपको विद्वान भी कहते हैं। लेकिन यदि उस चर्चा को क्रियान्वित करने के लिए कहा जाए तो फिर धीरे धीरे कदम पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं। उसका कारण यह है कि जो चर्चा मुख से सहजता से कर ली जाती है, यदि उसी क्रिया को क्रियान्वित करना पड़े तो प्रयत्न अधिक करना पड़ता है, मेहनत अधिक होती है, समय भी अधिक खर्च होता है और उसके बाद में उसका फल क्या मिलता है इसकी कोई जवाबदारी भी नहीं लेता है। छोटी सी बात को अपन देखें। हम घर से मंदिर के लिए निकले तो क्या हम नीचे देख करके चले? जब मंदिर में चर्चा होगी, जब जिनवाणी की सभा होगी, तो उसमें यही प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि जब भी चलो तब नीचे देख करके ही चलना चाहिए, जीवों की रक्षा करते हुए ही चलना चाहिए। इसके फायदे भी आप लोग ही बतलाते हो कि यदि नीचे देख करके चलो तो मल पर पैर नहीं पड़ता, जीवों की हिंसा भी बच जाती और पैर में चोट भी नहीं लगती है। लेकिन इसको यदि क्रियान्वित करना पड़े तो इसमें सामर्थ्य अधिक खर्च होती है। यदि हम सामान्य रूप से घर से निकलें और मंदिर या अन्य काम से जाएं तो संसार के सारे चित्रों को देखते हुए जा सकते हैं। किस दुकान पर क्या नया माल आया, किसकी बहू ने घूंघट डाला था कि नहीं, किसका बेटा पुणे से आ गया, दादी मंदिर से आई कि नहीं आई, रास्ते में और क्या नया दृश्य हुआ, किसकी लड़ाई किससे हुई। यह सारे जो दृश्य मन को रोमांचित करने वाले होते हैं हम देख सकते हैं, किंतु यदि नीचे देख करके आओगे तो एक घाटा यह हो जाएगा कि संसार के चित्रों को देख नहीं पाओगे। ये जो संसार के चित्र हैं भले ही संसार को बढ़ाने में कारण हो, लेकिन यदि इन चित्रों को देखते देखते आते हैं तो पता नहीं चलता कब मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर तक आने का मार्ग यदि सुगमता से तय करना है तो हम उसके लिए जिह्वा रथ का सहारा लेते हैं। अभय कुमार जब राज्य से निष्कासित हो गए तब उन्होंने एक मित्र की खोज की और मित्र के साथ चलने लगे तो उन्होंने उस मित्र से कहा कि अपन जिह्वा रथ पर बैठ करके चलते हैं। तो मित्र कहने लगा कि किस मूर्ख से मेरा पाला पड़ा है, यह तो जिह्वा रथ की बात करता है। जिह्वा रथ पे हमारा बैठना तो दूर है, एक चींटी भी नहीं बैठ सकती, और यह उस पे बैठ के चलने की चर्चा करता है। और जब घर पहुंचा पुत्री ने पूछा कि आप अकेले आए हो कि कोई साथ में आया है, तो अभय कुमार के मित्र ने जवाब दिया कि हम दो आए हैं, लेकिन उसको हम सरोवर पर छोड़ के आए हैं,
वो मुझे मूर्ख लगता है। पुत्री ने पूछा, वह मूर्ख है, उसका प्रमाण पत्र क्या है? तो पिता ने कहा कि वह कहता है कि अपन जिह्वा रथ पर बैठ करके चलते हैं। पुत्री उस चर्चा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहती है कि पिताजी, आप दोनों मार्ग में थक रहे थे, कोई हाथी घोड़े की सवारी नहीं थी, इसीलिए उस महानुभाव का कहना था कि यदि आप बातें करते हुए चलोगे, चर्चा करते हुए चलोगे तो मार्ग सुगमता से तय हो जाएगा। इसका मतलब था कि चर्चा जिह्वा के सहारे की जाती है, तो जिह्वा पे बैठ करके चलो। बहुत सी ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें हमारा सामान्य मस्तिष्क समझ नहीं पाता और हम कहने वाले को मूर्ख समझ बैठते हैं। आचार्यों के मन की बातों को हम नहीं समझ पाते हैं और उस बात को हम छोड़ देते हैं, जबकि चाहिए यह है कि यदि इन्होंने कोई शब्द लिपिबद्ध किया है तो उसका आद्योपांत कारण क्या होगा। अभी कुछ दिन पूर्व चर्चा चल रही थी कि संत शिरोमणि ने एक हाइकू लिखा, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। बोले इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तेरी तो दो आंखें हैं और वह दो आंखें ही सबको देख पाती हैं, लेकिन तेरी ओर हजार, तुम्हें देखने के लिए सबके पास दो दो आंखें हैं, और यदि 500 व्यक्ति हैं तो उनकी 1000 आंखें हो गईं और तुम्हें देखने के लिए 1000 आंखें लगी हैं। अब समझ लो, यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हलन चलन करोगे तो कोई ना कोई व्यक्ति पकड़ लेगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ी करोगे तो समाज में से कोई एक ना एक व्यक्ति पकड़ लेगा और तुम आरोपी सिद्ध हो जाओगे। यदि आरोप से बचना है तो सतर्क हो जाओ। बात भले ही छोटी सी हो, बात भले ही 2 शब्दों में कही गई हो, लेकिन जब तक उसका रहस्य नहीं समझोगे तब तक उन बातों को बातें ही मान पाओगे, उन बातों को जिनवाणी नहीं कह पाओगे। यदि बातों ही बातों में जिनवाणी सीखना है तो आचार्यों की बातों को हृदय में धारण करने के साथ साथ उन बातों के अर्थों को भी जानना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा। उन्होंने लिखा, बाहरे बल कोटि शिला उठा ली, पिछी ना उठी। इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करने वाला है। इसका अर्थ यह है कि बाहरे बल, लक्ष्मण कौन थे? नारायण की प्रति नारायण थे ना। नारायण का इतना बल था कि कोटि शिला को उठा लिया, लेकिन राजेश्वरी सो यदि पिछी का भार उठा लेते, बोलो नरक में जाते क्या? बाहरे बल कोटि शिला उठा ली, पिछी ना उठी। यदि पिछी का भार उठा लोगे तो कोटि शिला उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोटि शिला उठाने के बाद आपको कोई वली तो कह सकता है
लेकिन यदि महाबली कहा जाएगा तो महावीर को कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी कर्मों का नाश कर दिया। बलवान होए विशेषता नहीं है। यदि महाबलवान कहलाना है तो फिर कोई ऐसा विशेष काम करना पड़ेगा जिससे आपकी प्रसिद्धि हो। पिता के नाम से सभी का परिचय होता रहता है, इसमें कोई विशेषता नहीं। अभय दगड़े के बाद खुशहाल चंद जी दगड़े का नाम लिया जाता है, इससे सिद्ध हो जाता है कि खुशहाल चंद के सुपुत्र अभय जी दगड़े हैं। लेकिन यदि पुत्र के नाम से पिता का परिचय होने लगे तो पिता का जीवन सार्थक होता है। एक माँ अपने बच्चे को प्रतियोगिता सिखलाती थी और बेटा उसकी प्रतियोगिता में प्रतिदिन हार जाता था, माँ जीत जाती थी। माँ कहती है कि मैं जीत करके भी हार जाती हूँ, मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन बेटा जीत जाएगा। यदि बेटा अव्वल आ जाए, अव्वल समझते ना? नहीं समझते? फर्स्ट डिवीजन। यदि बेटा क्रमांक नंबर लाए और उसमें भी नंबर में नंबर 1 लाए तो माता पिता का मस्तक उठाना नहीं पड़ता, स्वयमेव ही उठ जाता है। ऐसे ही पूज्य आचार्यों की यदि वाणी आप हृदय में धारण कर लोगे तो पूज्य आचार्यों को गर्व नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही उन्हें स्वाभिमान का द्योतक प्रकट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम प्रत्येक शब्दों के अर्थों को और अर्थों के भी रहस्यों को जिरवाणी की तरह प्रकट होकर के यदि आत्मसात करेंगे तो हमारा जिरवाणी का अध्ययन करना सफल हो जाएगा। आज की कारिका बड़ी सुंदर कारिका है। पूज्यपाद महाराज समझाते हुए कहते हैं कि आखिर इस संसार में भटकने का कारण क्या है। यह तो पहले बता दिया, मोह करोगे तो संसार में भटकना पड़ेगा। यह मोह बला ऐसी बला है जो संसार में भटकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यदि इस संसार में भटकते हो तो किस प्रकार से भटकते हो ये भी पूज्यपाद महाराज जानते थे। उनकी विद्वत्ता तो देखिए, बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उस समय के ब्रह्मचारी और आज के ब्रह्मचारी में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय बाल विवाह चलते थे, जब बच्चों को समझ ही नहीं होती थी तब विवाह कर दिया जाता था। अब अधिक समझ होने के बाद भी विवाह नहीं होता। समझना, उस समय विवाह ऐसी उम्र में कर दिया जाता था तब बच्चे शादी का अर्थ ही नहीं जानते थे। अब तो पूरे संसार का अर्थ जानने वाले बच्चे होते हैं। वास्तव में वो बच्चे नहीं होते, बड़े हो जाते, और उन बड़े बच्चों का भी विवाह नहीं करते। संतति बिगड़ने का कारण एक यह भी है। यदि योग अवस्था में योग काम कर दिया जाए तो अयोग्यता प्रकट नहीं होती।
जब भूख लगी हो और भोजन मिल जाए तो तृप्ति अच्छे से हो जाती है, और भूख लगने के बाद यदि भोजन ना मिले तो आकुलता बढ़ती जाती है, और अधिक आकुलता बढ़ने के बाद पेट भर भोजन करने में समर्थता नहीं रहती है, क्योंकि पित्त भड़क जाता है। ये आयुर्वेद शास्त्र है, लेकिन इस आयुर्वेद शास्त्र को हर ओर घटित करना पड़ेगा। इसका यह मतलब होता है जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जब संसार में निकलने का क्रम आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए और संसार से निकल जाओ तो सम्मान बना रहता है। सम्मान तो सभी चाहते, लेकिन संसार छोड़ना नहीं चाहते। यदि वृद्ध पिताजी घर के कार्यों में वृद्धावस्था में भी सहयोग करेंगे तो उनका सहयोग नहीं कहलाता, वह सहयोग एक प्रकार से अर्चन कहलाती है। बच्चे यूं कहते हैं, आपसे कुछ होता तो है नहीं, लेकिन क्यों डिस्टर्ब करते हो? यह एक कारण है संसार में दुख भोगने का। हो सकता है उस समय पूज्यपाद भगवान के समय में यह कारण उपस्थित ना हो, तो उन्होंने लिखा, विराधिका कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्र्यंगुलन पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पातयते रागद्वेष द्वय दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ रागद्वेष द्वय दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। बोलिए। राग और द्वेष तीसरी बात ही नहीं करते महाराज। ये राग और द्वेष इतने बलवान हैं कि संसार में जीव को घुमाते 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 थकते नहीं हैं। ये राग और द्वेष की ऐसी अचिंत महिमा है कि ये लोगों को घुमाते रहते हैं, लेकिन स्वयं नहीं घूमते। उदाहरण देते हुए पूज्यपाद महाराज लिखते हैं, अज्ञानात् सुचिरम जीवा। मूल कारण तो है अज्ञान। काय का कारण है? संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। संसार में भ्रमण का मूल कारण अज्ञान है। यदि आप लोग संसार में हो तो सिद्ध हो गया कि आप लोग, हमने नहीं कहा,
यदि हम आपसे अज्ञानी कहेंगे तो अज्ञानियों को संबोधन क्यों? यदि अज्ञानियों को संबोधन किया जाता तो सभी अज्ञानी नहीं रहते। और सिद्धांत ऐसा कहता है कि निगोद में रहने वाला निगोदिया जीव भी ज्ञानी है। इस अपेक्षा से आप कौन हुए? बोलो ना, ज्ञानी हुए। संसार आब्धौ भ्रमत सौ। फिर संसार में क्यों घूम रहे? यदि ज्ञानी हो तो संसार में, हम नहीं कह रहे, देखो पुस्तक है सबके पास, ऐसा ही लिखा ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहे हम। संसार आब्धौ भ्रमत सौ, संसार में घूम रहे कि नहीं? बोलो, पक्का है कि कच्चा कच्चा? पक्का है ना? तो क्यों घूम रहे? अज्ञानातौ, अज्ञानात सुचिरम। जीव हो कि नहीं? बोलो, अज्ञानात सुचिरम जीवा। जीव हो, पक्का हो गया। कैसे हो? ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी हो, ज्ञानी हो। एक साथ दो बातें नहीं रह सकती। यदि ज्ञानी हो तो संसार में क्यों घूम रहे, और अज्ञानी हो तो संबोधन क्यों? अब समझना। तीसरे गुण स्थान का ज्ञान पूछो कैसा होता? मिश्र ज्ञान होता है। तो आपको ज्ञानी और अज्ञानी मिश्र मान लें? क्या विचार है? लेकिन गुण स्थान चौथा है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो ना? पक्का? तो सिद्ध हो गया, गुण स्थान चौथा है। थे गुण स्थान वृत्ति को मिश्र ज्ञान होता नहीं। यदि होगा तो समीचीन ज्ञान ही होगा और मति और श्रुत ज्ञान ही होगा। निगोदिया जीव को भी होता तो आपको भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संदेह पूज्यपाद महाराज खड़ा कर रहे हैं कि यदि ज्ञानी हो तो संसार में क्यों हो? कैसा ज्ञान है आपका? यह बात हमारी समझ से परे है। यदि माँ कोई अच्छा पकवान बना के जानती हो तो पूरे मोहल्ले में उसका नाम हो जाता, ये बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाती हैं। जब चौका लगे तो जलेबी बनाने, भाई अच्छा पकवान महाराज को खिलाया जाएगा। यदि घर में मेहमान आ जाएं तो अच्छे से अच्छा पकवान बनाया जाता। फिर हम तो जगत के मेहमान हैं, जहां भी जाओ वहां नया माल, खूब खाओ। यदि एक पकवान की प्रभावना गांव में हो सकती है तो आपके ज्ञान की प्रभावना गांव में नहीं हो सकती? अरे गांव क्या, अन्य गांव में भी है। जब चतुर्मास यहाँ होना तय हुआ, हमने जिनसे भी कहा कि हमारा चतुर्मास कोपर गांव में होना है, सबने यही कहा समाज वहाँ की बहुत ज्ञानी है। अब तब तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ज्ञानी है तो संसार में क्यों? अज्ञानात सुचिरम जीवा संसार आब्धौ भ्रमत सौ। और ये प्रश्न हमारा नहीं है, नहीं तो बुराई कर लो, कहो महाराज जाओ हमें अज्ञानी कहते हो।
ये प्रश्न पूज्यपाद महाराज का है और वो समाधि साध चुके आज स्वर्ग में बैठे होंगे। यदि वह भी सुनते होंगे तो कहते होंगे मेरी कारिका का सही अर्थ लगाने वाला कोई मेरा बेटा है, प्रसन्नता होती होगी। लेकिन हम प्रसन्न हो कि दुखी हो यह बात समझ में नहीं आ रही। यदि ज्ञानी हो तो संसार में क्यों हो, और अज्ञानी हो तो समझाने की आवश्यकता। अब क्या माना जाए, आप लोग बतलाओ। ज्ञानी मान लिया जाए, बोलो। अरे घर में छोटे से बच्चे का जन्म होता है, यदि वो काला हो ना तो नेमिनाथ की संज्ञा दे देते, गोरा हो तो चंदा प्रभु की संज्ञा दे देते। हमें बुराई में भी अच्छाई ढूंढने के जन्म से संस्कार दिए गए हैं। कोई बात नहीं, यदि आप लोग संसार में रह रहे हो तो पूज्यपाद महाराज आपको अज्ञानी कहेंगे, लेकिन हम तो आपको ज्ञानी ही कहेंगे। ज्ञानी हो ना, बोलो तो। देखो, स्वयं से स्वीकार कर लिया जाए तो उसमें विरोध पैदा नहीं होता। यदि जबरदस्ती भारारोपण किया जाए तो उसमें क्लेश होता है, मराठी में कहते त्रास होता है। हम आपको त्रास देना नहीं चाहते, आपको सहजता से चाहते हैं कि आप लोग स्वीकार कर लो हम ज्ञानी हैं, आगे की चर्चा प्रारंभ करें। बोलो हो कि नहीं, बोल तो दो, बोलने में क्या लगता। मैंने इसीलिए पहले स्थापना की थी कि चर्चा का विषय कुछ और होता है और चर्या का विषय कुछ और होता है। भले ही संसार में हैं, लेकिन संसार से पार उतरने का प्रयत्न तो करते रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी हो और संसार में फंसे हुए हो, इस अपेक्षा से अज्ञानी हो। अनेकांत को मानने वाला जैन धर्म है, इसलिए अज्ञानी भी नहीं कह सकते और ज्ञानी भी नहीं कह सकते। क्योंकि यदि ज्ञानी कहना पड़ेगा तो 13वें गुण स्थान में आपको ले जाना पड़ेगा, और इतनी सामर्थ्य तो हमारी है नहीं। हमसे तो एक व्यक्ति ना उठाया जाएगा, तो उसे 13वें गुण स्थान में हम ले जाकर कैसे रखेंगे। वास्तव में गुण स्थानों में कोई किसी को आरोपित नहीं करता। स्वयं की विशुद्धि गुण स्थान में ले जाती है और स्वयं का संकलेश गुण स्थान से ला करके पटक देता है। यदि विशुद्धि बनी रही और आयु का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान मिल जाएगा, निर्वाण भी मिलेगा। और विशुद्धि छूट गई, गुण स्थान भी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। यदि संसार में ही फंसे रहने का मन है तो कोई आपको संसार से निकाल नहीं सकता है, और संसार से निकलने का आपका मन है तो कोई आपको संसार में रख नहीं सकता है। ये स्वयं की भूल है कि संसार में फंसे हुए हो। ना स्वामी जी फंसाए हैं, ना स्वामी जी के पिता ने फंसाया है, ना आपको आपके बच्चों ने फंसाया है। जितना बड़ा संसार आपने बनाया है उतना आपके द्वारा ही बनाया गया है। जब घर में
तू मैं की स्थिति बनती है तो दो में से एक व्यक्ति शांत हो जाते। क्यों हो जाते? उसका कारण समझा किसी ने? बोले लड़ाई मत करो, संबंध खराब हो जाएंगे। संबंध खराब हो जाएंगे तो क्या होगा? दो में से एक कोई घर में रहेगा और जो घर से निकलेगा उसका घर छूट जाएगा। और घर छोड़ना हम, बोलो ना। आरी का सुपार्श्वमती माताजी हुई, आरी का विज्ञानमती माताजी हुई, आरी का विशाश्री माताजी हुई। इनके जीवन की ऐसी घटना हुई कि शादी हो करके ससुराल गईं। लेकिन स्वामी जी इतने बड़े स्वामी जी थे कि इनकी पूजा करते थे। पूजा समझते ना? नहीं समझते? ये मंदिर वाली नहीं, बचनों वाली नहीं, हाथ वाली, डंडे वाली। ऐसी पूजा होने के बाद जब ससुराल से वापस आए तो पुनः ससुराल का मुंह नहीं देखा। वो दारू भी पीते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि आज विज्ञानमती जैसी चर्या किसी की है ही नहीं। देखो, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो कल्प विवेक सागर की शिष्या एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। वैसी चर्या करने वाली। उनसे बड़ी आरिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ चर्या वाली कोई। अब बुरा नहीं मानना कि हमारी माता जी की तरफदारी नहीं की। जो माँ अच्छी होगी, जो माँ अच्छी रोटी बनाएगी, उस माँ की तरफदारी करनी नहीं पड़ती, स्वतः हो जाती। वैसे ही यदि यह संसार उन्होंने ना छोड़ा होता तो आज वैराग्य का पथ नहीं मिलता। यदि उस दिन शांत रह जाते, अब रहना तो पड़ेगा ही, चुपचाप रहे आओ तो जिंदगी भर क्लेश उठाना पड़ता। आज देखो, जीवन में क्लेश का नाम मात्र भी नहीं है। कोई भी सैद्धांतिक चर्चा हो, प्रथमान योग की चर्चा हो, करणानी योग की चर्चा हो, माता जी के पास आप पहुंच बस तो जाओ। शंकाओं का समाधान चुटकियों में कर देती। ऐसा अद्भुत क्षोभसम है। बतलाने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे साधु मनस्वी भी इस भारत की वसुंधरा को अपनी पदचाप से पावन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने सिर्फ 2 महाराज आए तो इतनी प्रसन्नता है। यदि संसार के सभी श्रेष्ठ चर्याधारी यहाँ आ जाएं तो कितनी प्रसन्नता होगी। मात्र चर्चा और चर्या में ही फर्क है। देखो, चर्चा तो प्रत्येक व्यक्ति कर लेता है। चर्चा की ऐसी विशेष कीमत देखने को नहीं मिलती, लेकिन यदि वही चर्चा चर्या में परिवर्तित हो जाए तो पूजाओं के थाल सज करके आ जाते हैं। दही होता ना, दही, दही जानते? क्या कहते आप दही को? दही कहते। दही जमा हुआ रहता है तो मक्खन नहीं निकलता। जब उसमें मथानी डाल करके उसको घुमाया जाता है तो उसको घुमाने के बाद मक्खन निकलता है। वैसे ही राग द्वेष में आप लोग घूम रहे हो
और आपको घुमाने के बाद संसार निकलता है। कितना बड़ा अंतर है। सामान्य सा गोरस है दही, क्या है? गोरस है ना, गाय से मिलता ना दूध, दूध का दही बनता, गोरस कहलाता। एक गोरस को घुमाया जाए तो मक्खन निकल आता, और जीते जागते भगवान आत्मा को घुमाते हैं, या यूं कहो स्वयं घूमते हैं। दोनों भी कारण हैं। स्वयं भी घूमना चाहते और घर वाले भी घुमवाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? संसार बढ़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बच्चे हो जाते। इससे अधिक क्या मिलता है? राग द्वेष द्वे दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। राग द्वेष में घूमने के बाद यदि कुछ प्राप्त होता है तो सिर्फ और सिर्फ संसार का बढ़ना। एक गोरस दाएं से बाएं घूमता है तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है घी। घी प्राप्त हो जाता है। और आप लोग जब इस संसार में घूमते हो तो क्या प्राप्त होता? मतलब गोरस से भी गिरे हुए हो क्या? विचार करना। यदि आपके संसार में घूमने से कुछ अच्छा सा मिलता होता तो सोच भी लेते, चलो ठीक है संसार में घूम लो, परिणाम तो अच्छा मिलेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या मिलता बताओ? लोग बाग बतलाते आते, महाराज 40 साल हो गए शादी को, महाराज 50 वर्ष हो गए शादी को, पूछो क्या मिला? एक मकान, 2 बच्चे, और उसके भी 2 और बच्चे। अब उन बच्चों का क्या क्या साफ करते रहते? ये आपको संसार में घूमने का फल मिला है। एक तरफ देखिए गोरस घूमता है तो मक्खन निकलता है और मक्खन का घी बनता है, और हम राग द्वेष के कारण इस संसार में घूमते हैं तो हमारी दशा दुर्दशा हो जाती है। यदि इसी को परिवर्तित कर दिया जाए और राग द्वेष की जगह धर्म ध्यान में घूमने लगो तो क्या मिलेगा? धर्म ध्यान का फल क्या है? स्वर्ग है कि मोक्ष है? स्वर्ग है। शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष है। यदि धर्म ध्यान की डोरी पकड़ लो और संसार में रहते हुए धर्म ध्यान की डोरियों में घूमते रहो तो उससे जो प्राप्त होगा वह आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। जो स्वर्ग जाएगा सम्यक दर्शन के साथ। यहाँ छोड़ भी दो तो वहाँ प्राप्त कर लेना। यदि सम्यक के साथ स्वर्ग जाओगे तो वहाँ से वापस यहीं आओगे, फिर यहाँ पर अधिक नहीं रहोगे। यहाँ से वापस स्वर्गों के ऊपर कोई एक सिद्धशिला बतलाते हैं, हम तो गए नहीं, लेकिन ऐसा बतलाते हैं कि सिद्धशिला बड़ी ही सुंदर है और वहाँ पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ लाइट के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सिद्धशिला ऐसी सिद्धशिला है,
वहाँ पर मकान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी सुविधा है, माताओं को किचन नहीं बनानी पड़ती और पुरुषों को दुकान भी नहीं बनानी पड़ती। संसार का सबसे बड़ा दुख है भोजन बनाना, और इनको है दुकान में व्यापार करना। दोनों के फायदे हैं, बस चले जाओ। जाओगे तो अचिंत सुख मिलेगा, उस सुख को वचनों से कहा नहीं जा सकता। उस सुख की यदि प्राप्ति करना है तो संसार में रहना अपराध नहीं है, क्योंकि संसार में ही रहकर संसार के पार जाया जा सकता है। बस अंतर इतना है कि राग द्वेष में ना घूम करके धर्म ध्यान में घूमना प्रारंभ कर दो। जिस स्थान पर जाओ, जहाँ भी जाओ, जिस अवस्था में जाओ, बस वहाँ विचार करो कि इस स्थान पे धर्म ध्यान का मार्ग क्या हो सकता है। घर में भी स्वाध्याय करके धर्म ध्यान किया जा सकता है, वन में भी स्वाध्याय से धर्म ध्यान किया जा सकता है, और मंदिर में भी बाजू वाले पड़ोसी की बुराई करके आर्तरोध ध्यान। समझना, सारे ऑप्शन आपके पास है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आता ना, उसमें लिखा जाता पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, ABCD, ऐसे ही आता ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। 4 ऑप्शन रहते, जो आप टिक लगा दो उसके नंबर मिल जाएंगे। अब तो माइनस मार्किंग भी होने लगी। यदि गलत टिक लगाया तो नंबर कम मिलेंगे, जो नंबर थे उनमें से भी माइनस कर लिया जाएगा। अब समझ लो, यदि मंदिर में आकर के बुराई कर रहे हो तो माइनस मार्किंग चालू है। समझते ना माइनस मार्किंग? सब समझदार हैं। बस इतना समझना है कि हमारी माइनस मार्किंग यदि होने लगी तो सोचो, घी निकलेगा क्या? क्या निकालना, घी की मट्ठा? बोलो, मट्ठा को क्या कहते? मट्ठा ही कहते ना। छाछ निकाल ली है कि घी निकालना है? यदि घी निकालना है तो सदैव धर्म ध्यान में रत रहना पड़ेगा। यदि धर्म ध्यान में प्रवृत्त रहोगे तो घी निकलेगा ही निकलेगा। आपको मोक्ष जाना है, स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपका समय हो गया।